नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पद जिसकी कवियत्री हैं मीराबाई। मीराबाई जो है राजस्थान के घराने की एक राजकुमारी थी, राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री, जो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और उनको ही अपने पति के समान मानती थी। तो इस जो पद में कवित्री ने ऐसा ही वर्णन किया है इनका शादी इनकी कर दी गई। थोड़े समय के पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी और जो इनके देवर हैं उन्होंने इनके ऊपर जो है बहुत सारे अत्याचार किए और इनको कुलघातनी माना कि हमारे कुल की जो इज्जत है उसका विनाश करने वाली है। तो ये जो मीराबाई है ये इन्होंने इनके द्वारा ही रचित ये पद हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कवित्री कहती है कि मेरे तो सिर्फ कृष्ण जी ही हैं, दूसरा और कोई भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट जो है जिन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ है, मेरो पति सोई, वही क्या है, मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, कहाँ करी है कोई। कवित्री कहती है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ करके उन्हें अपना लिया है और अब मेरा कोई क्या कर सकता है। कहाँ करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं लोक लाज की चिंता छोड़ करके संतों के साथ बैठती हूँ, संतों के पास बैठी रहती हूँ। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आंसुअन होता है आंसुओं के जल से, सींची सींच करके, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेली ने रूपक अलंकार। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को बोया है, यानी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम किया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब तो ये जो प्रेम रूपी बेल है वो फैल चुकी है और इस पर आनंद रूपी फल जो है वो आ चुके हैं। तो कवित्री का कहना है कि अब जो है किसी प्रकार भी से भी श्री कृष्ण को के प्रेम को मेरे मन से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब जो है प्रेम जो है वो अपने चरम सीमा पर है। प्रेम रूपी बेल जो है बहुत फैल गई है और अब इस पर फल भी आ गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जो दूध है उसको मथ करके उसको मैंने बड़े प्रेम से मथा है, यानी कृष्ण की भक्ति की है मैंने। जो कृष्ण की जो प्रीति है उस प्रीति रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। ठीक है, यानी जो कवित्री है, जो मीराबाई है, उसने कहा है कि कृष्ण के जो प्रेम रूपी दूध है उसको मैंने भक्ति रूपी मथनी से बिलोया है। दधी मथी धृत काढ़ी, उसमें से दही मक्खन घी को तो निकाल दिया परंतु छाछ को छोड़ दिया। उस दही में से क्या निकाल दिया, दही को मथ दिया, दधी मथी दध को यानी दही को मथ करके उसमें से घी निकाल दिया। डारी दही छोई, छोई यानी छाछ यानी लस्सी, और लस्सी को अलग से निकाल दिया, यानी उस दूध में को मथ करके कवित्री ने घी को अलग से निकाल लिया। अर्थात मीरा ने सार युक्त तत्वों को ग्रहण कर लिया, यानी जो सार है यानी भक्ति का जो सार है उसको ग्रहण कर लिया और जो सारहीन है यानी जिसका कोई महत्व नहीं है उसको फेंक दिया।
भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और जब भक्त देखते हैं श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रख करके बाकी सब कुछ त्याग दिया। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु भक्त को देख करके तो प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। यानी जब वो किसी प्रभु के भक्त को देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। और जगत देखी रोए, परंतु जब इस संसार को देखती हैं तो वो रो पड़ती हैं। भाव यह है कि माया मोह से लिप्त प्राणियों की अंत की दयनीय दशा के बारे में सोच करके मीरा का हृदय जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीराबाई जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे उनके स्वामी हैं और मीरा तो उनकी दासी है। और मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, अब तो मुझे इस संसार से पार कर दो, अब मेरा उद्धार कर दो। अगला पद्यांश है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पर मीरा ने बाह्य आडंबरों को त्याग करके श्री कृष्ण में लीन हो जाने की भावना का वर्णन किया है। मीराबाई जी कहते हैं कि अब वह अपने पाँव में घुंघरू बांध करके कृष्ण के सामने नाचने लगी है। यानी अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया और कृष्ण के गीत गाती है और नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा जी कहती हैं कि अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह स्वयं उनके सामने सच्ची हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, नया त कहे कुल नासी। अब जो है मीरा के ऐसे आचरण को देख करके लोगों ने उसे क्या कहना शुरू कर दिया कि मीरा तो बावली हो गई है। वे मानते थे कि मीरा विवाहिता है और उसका कृष्ण के प्रति प्रेम मगन होकर इस तरह से नाचना अनुचित था। नयात कह कुल नासी, नयात यानी जो उनका परिवार है, कुटुंब है, वो तो उसे कुल नाशनी कहने लगे। वे मानते हैं कि मीरा अपने आचरण के कारण कुल की मर्यादा पर कलंक लगा रही है। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देख करके विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। कृष्ण के प्रति प्रेम देख करके उसका जो देवर राणा है, उन्होंने विष का प्याला मीरा के पास भेज दिया। पीवत मीरा हासी, जो मीरा है वो हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गई, परंतु मीरा जो है वो खुश रही, हंसती रही। विष ने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं, सहज मिले अविनाशी। वे अनश्वर हैं, अविनाशी हैं। वे अपने भक्तों को अपने अविनाशी स्वरूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था बच्चों आपकी कविता पद, जिसकी रचयिता थी मीराबाई। और इस कविता को जो है ध्यान से सुनना, वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर से देखना। धन्यवाद।